अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के डान एडिटोरियल के साथ हम हाजिर हैं। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि ग्रीन में हम जो फिगर एंड फैक्ट हाईलाइट करेंगे जो कि आप अपने ऐसे में पुट कर सकते हैं और ये आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्पफुल होंगे। येलो में डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताए जाएंगे, रेड में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा एंड ब्लू में डिस्कोर्स मार्कर्स के बारे में बताया जाएगा। आज हमारा जो पहला एडिटोरियल है वो है पाकिस्तान पीपल पार्टी ऑन इट्स ओन। तो देखते हैं कि इस एडिटोरियल में क्या है। यूसुफ रजा गिलानी सिलेक्शन एज ए अपोजिशन लीडर इन सेनेट। तो जी यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेलेक्ट कर लिया गया है सेनेट में। हैज डीपन्ड द चैज़्म अमंग द पीडीएम पार्टीज। लेकिन क्या नुकसान हुआ है जी उनके अपोजिशन लीडर सेलेक्ट होने का कि जो गल्फ है, रिफ्ट है, डिवीजन है, चैज़्म के ये मीनिंग्स हैं पीडीएम में, वो मजीद वाइड हो गई है, मजीद ज्यादा हो गई है। फिर सम इन द अपोजिशन यूजिंग द वर्ड बिट्रेल। कुछ लोग इसको धोखाधड़ी का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट हुई है उनके लीडर बनने की। द पीएमएलएन इज फ्यूरियस। पीएमएलएन जो है वो गुस्से में है एंड हैज अक्यूज्ड पीपीपी, और उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया है ऑफ गेटिंग कोवर्ट सपोर्ट। कोवर्ट का क्या मतलब होता है जी? कोवर्ट का मतलब होता है सीक्रेट, फर्टिव, क्लैंडस्टाइन सपोर्ट, जो खुफिया सपोर्ट हासिल हुई है उनको फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस की हुकूमत से। ये जी डैश है, ये पंक्चुएशन मार्क्स होता है जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करता है एंड प्रीवियस सेंटेंस को ये एक्सप्लेन भी करेगा। एन एलिगेशन विच दो द पीपीपी रिजेक्ट्स। ये एक ऐसा इल्जाम है जिसको पाकिस्तान पीपल पार्टी रिजेक्ट करती है, मेरिट क्लोजर इंस्पेक्शन, लेकिन इसकी करीब से तहकीक की जानी जरूरी है। मिस्टर गिलानी सिक्योर्ड द सीट बाय गेटिंग द इंडोर्समेंट ऑफ 30 अपोजिशन सेनेटर्स। जी तो मिस्टर गिलानी जो अपोजिशन लीडर सेलेक्ट हुए हैं तो इनको 30 वोट्स मिले हैं, इंक्लूडिंग 6 इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स, जिसमें जो 6 आजाद उम्मीदवार हैं उनके भी वोट शामिल हैं। दो दीज इंडिपेंडेंट सेनेटर्स आर नॉट फॉर्मली एफिलिएटेड विद पार्टिकुलर पार्टी। ये जो 6 आजाद उम्मीदवार हैं ये किसी पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं है। इट इज नो सीक्रेट दैट द सेवरल ऑफ देम आर अलाइड विद द बीएपी। तो लेकिन ये भी कोई खुफिया बात नहीं है कि उनमें से जो बहुत सारे हैं वो बीएपी के साथ मुंसलिक हैं। बीएपी जी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी एंड इवन सिट ऑन द थर्सडे ट्रेजरी बेंचेस, और वो हुकूमत के जो बेंचेस हैं उन पे भी बैठते हैं। वाई देन आप देख रहे हैं कि ये जो डबल कॉमास हैं ये भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, लेकिन ये जो है फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करते। वाई देन डिड बीएपी सेनेटर्स डिसाइड टू सपोर्ट मिस्टर गिलानी। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बीएपी के जो सेनेटर्स हैं वो मिस्टर गिलानी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। The origins of BAP and its earlier role in Senate elections are shady, as the party is seen as a creation of establishment in 2018. तो जो BAP का रोल है वो बहुत ज्यादा शेडी है क्योंकि इसको माना जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किया 2018 के पोस्ट के बाद टू डिलीवर व्हाट इज फेमसली नोन एज संजरानी मॉडल। इसको संजरानी मॉडल भी कहते हैं BAP को। इंटरेस्टिंगली एक डिस्कोर्स मार्कर है, ये आपके आर्टिकुलेशन स्टाइल को इंप्रूव करता है। These independent senators, ये जो आजाद सेनेटर्स हैं, who endorsed Mr. Gilani for opposition leader not too long ago, ये जिन्होंने मिस्टर गिलानी को सपोर्ट किया है अपोजिशन लीडर के तौर पर, voted against him in favor of Mr. संजरानी to re-elect him as chairman। जब सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात हुए तो इन्हीं जो आजाद उम्मीदवार थे इन्होंने मिस्टर गिलानी के खिलाफ मिस्टर संजरानी को वोट दिया था। इन फैक्ट दर हकीकत इट हैज इमर्ज्ड दैट one BAP senator, Samina Mumtaz, wrote a letter in support of Mr. Gilani as opposition leader। समीना मुमताज ने जो था मिस्टर गिलानी के हक में एक लेटर भी लिखा था, only to revoke it letter। revoke का मतलब होता है सस्पेंड कर देना, वापस ले लेना, कैंसिल कर देना, रिपील कर लेना या रिवर्स कर लेना। when she was told, जब उन्हें बताया गया that the ruling parties ally, जो कि हुकूमत का साथी होता है, could not endorse an opposition candidate, वो किसी अपोजिशन कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर सकता। Those shenanigans point to more of the wheeling and dealing। तो shenanigans का क्या मतलब होता है जी? shenanigans का मतलब होता है सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी। ये जो डिसऑनेस्ट और सीक्रेट एक्टिविटी जारी है ये हमें बताती है कि लॉयल्टी शिफ्ट हो रहा है। दैट हैज बिकम ए नॉर्मलाइज्ड अक्रस इन द सेनेट, जो कि एक नॉर्मल ट्रेंड बन गया है सेनेट के इंतखाबात में। The development also underscores the growing and perhaps irreconcilable mistrust among the PDM parties। ये जो चेयरमैन, ये जो सेनेट के अपोजिशन लीडर सिलेक्ट हुए हैं मिस्टर गिलानी, इसने जो पीडीएम की साख थी उसको भी तबाह किया है। अब इसकी रिकॉन्सिलिएशन होना नामुमकिन नजर आ रहा है। Prior to Senate election saga, Senate election से पहले the opposition parties had agreed among themselves
अपोजिशन पार्टीज किस बात पे राजी हुई थी, दैट द नॉमिनीज फॉर द सेनेट चेयरमैन, जो सेनेट का चेयरमैन है वो पीपीपी से होगा, जो डिप्टी चेयरमैन है वो जेयूआईएफ से होगा, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो नून लीग से होगा. इट इज व्हेन मिस्टर गिलानी लॉस्ट द सेनेट चेयरमैन इलेक्शन, लेकिन मिस्टर गिलानी है वो चेयरमैनशिप का इलेक्शन हार गया, दैट द पीपी सेट इन साइट ऑन द अपोजिशन लीडर स्लॉट, जो कि पीपी ने नजर रखी हुई थी चेयरमैन की स्लॉट पे. स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ द PMLN एंड PPP इन द आफ्टरमैथ ऑफ मिस्टर गिलानीज नोटिफिकेशन. उसके बाद जो स्टेटमेंट नजर आ रही हैं दोनों नून लीग की जानिब से और पीपी की जानिब से, betray a gap in the communication, but the situation is far beyond a simple misunderstanding. लेकिन जो सिचुएशन अराइज हुई है ये सिर्फ सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये इससे कुछ ज्यादा है. The reality is that हकीकत ये है, the opposition parties are divided, जो opposition parties हैं वो तकसीम हो चुकी हैं. The PPP's go it alone strategy, PP की जो स्ट्रेटजी है कि वो उन्होंने अकेले सब कुछ करना है, has come as a major blow to unity of opposition, और इसने अपोजिशन की जो यूनिटी थी उसको नुकसान पहुंचाया है. व्हाट एग्जैक्टली इज द बेनिफिट ऑफ दिस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी का फायदा क्या है. टू द पार्टी इज द सब्जेक्ट ऑफ कंजेक्चर. तो ये जी एक मुअम्मा बना हुआ है. कंजेक्चर का मतलब होता है कि इसको हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, कोई गेस या आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हमें अभी मुकम्मल पता नहीं है इसके बारे में कि पीपी की स्ट्रेटजी जो है गोल ऑन की वो क्या है. द ओनली सर्टेनिटी इज दैट इट हैज गिवन ए बूस्ट टू गवर्नमेंट. जो एक हकीकत बात है वो सिर्फ यही है कि इसने गवर्नमेंट का जो मोराल है उसको बढ़ा दिया है. नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा वो है SAPM सैकिंग. SAPM क्या होता है जी, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर. सैक कर देना, हटा देना. इट इज अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट. ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, जिसकी उम्मीद नहीं थी. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सैक्ड SAPM पेट्रोलियम नदीम बाबर. तो उन्होंने जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नदीम बाबर थे उनको सैक कर दिया है. एज ही ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द लास्ट समर्स ऑयल शॉर्टेज इन द कंट्री, जो कि पिछली गर्मियों में जो ऑयल की शॉर्टेज हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन के भी ऑर्डर हो गए हैं. द पेट्रोलियम सेक्रेटरी टू हैज बीन सस्पेंडेड. जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है. एंड द FIA ऑर्डर टू कंप्लीट ए फोरेंसिक इंक्वायरी. और FIA को हुक्म दिया गया है कि वो फोरेंसिक इंक्वायरी पूरी करें इनटू द रोल ऑफ ऑल प्लेयर्स. तमाम जो खिलाड़ी थे उनका रोल जानने के लिए, इंक्लूडिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और इनमें ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज थी उनको भी शामिल किया गया है. और इन 90 डेज और 90 दिन का हदफ दिया गया है इंक्वायरी पूरी करने के लिए FIA को. द शॉर्टेज हैज फोर्स्ड कंज्यूमर टू क्यू अप. ये जो शॉर्टेज हुई थी इसने जो कंज्यूमर हैं पेट्रोल के उनको फोर्स कर दिया था कि वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हों, टू क्यू अप फॉर आवर्स एट कई घंटों के लिए एट स्ट्रेच एट पेट्रोल पंप्स पे फॉर अबाउट ए मंथ, तकरीबन एक महीने तक के लिए. एज OMCs क्या हैं जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं. रिड्यूस्ड इंपोर्ट्स, क्योंकि इन्होंने इंपोर्ट्स कम कर दी थी. टू अवॉइड इन्वेंट्री लॉस, अपना इन्वेंट्री लॉस को बचाने के लिए. एंड कैश इन ऑन द माइजरी ऑफ पब्लिक लेजली, और इन्होंने जो पब्लिक थी उसकी माइजरी को बढ़ा दिया था. माइजरी क्या होता है जी, ये स्टेट ऑफ सफरिंग होता है, जो सफरिंग है उसको बढ़ा दिया था. विद द पेट्रोलियम डिवीजन कॉन्विनेंस. कॉन्विनेंस क्या होता है जी, ये होता है कोलैबोरेशन, इन्वॉल्वमेंट, असिस्टेंट, और पेट्रोलियम डिवीजन के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये मुमकिन नहीं था. द OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आल्सो प्रॉफिटेड. इन्होंने मुनाफा भी कमाया बाय नॉट पासिंग ऑन द बेनिफिट ऑफ द मैसिव रिडक्शन इन ग्लोबल ऑयल मार्केट्स टू द कंज्यूमर. जो कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में बहुत ज्यादा पैमाने पे पेट्रोलियम की कीमतों में कमी हुई थी, वो मुल्की सतह पर आम पब्लिक को वो वाला बेनिफिट नहीं दिया गया जिससे उन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया. और ये भी देखना जरूरी है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी, असिस्टेंट थी पेट्रोलियम डिवीजन की, वो भी शामिल थी. द सैकिंग ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट months after an earlier probe into the fiasco was completed. जी, तो ये जो मेंबर हैं कैबिनेट के इंपॉर्टेंट नदीम बाबर, इनको सैक कर दिया गया है. जो पहली प्रॉब मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद. एंड इट्स फाइंडिंग लीक टू द मीडिया हैज सरप्राइज मैनी. और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको मीडिया पे भी लीक कर दिया गया है, जिससे बहुत सारे लोग हैरान भी हैं. फॉर मंथ्स, कई महीनों तक द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम, प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम ने केप्ट डिफेंडिंग मिस्टर बाबर को डिफेंड करते रहे, इवन व्हेन द मीडिया ट्राइड टू हाईलाइट हिज एलाइड रोल इन द पेट्रोलियम क्राइसिस. जबकि मीडिया जो है उनके रोल को हाईलाइट कर रहा था पेट्रोलियम क्राइसिस में. एज वेल एज इन द डिलेड प्रोक्योरमेंट ऑफ LNG और प्रोक्योरमेंट में था खरीदना. तो LNG को जो डिले कर रहे थे खरीदना, उसमें भी उनका एलाइड रोल था. दीज क्राइसिस आर बिलीव्ड टू हैव कॉज्ड द कंट्री लॉसेस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज. ये जो क्राइसिस है इसने मुल्क को बिलियन ऑफ रुपीज का नुकसान पहुंचाया है. लीविंग सिटीजन एंड इंडस्ट्री टू कोप विद क्रिपलिंग गैस शॉर्टेज इन विंटर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गैस की शॉर्टेज भी रही है सर्दियों में. The media was blamed for sensationalizing the issue. मीडिया को इल्जाम दिया जाता रहा कि ये मामले को मजीद हवा देता है. Despite the Lahore High Court observation,
इसके बावजूद कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया इन जुलाई में दैट द स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर वाज ए प्राइमा फेसी रिस्पांसिबल फॉर द पेट्रोलियम शॉर्टेज एज ही वाज रनिंग द अफेयर्स ऑफ पेट्रोलियम डिवीजन के जो नदीम बाबर साहब हैं वो हैं रिस्पांसिबल पेट्रोलियम शॉर्टेज के, क्योंकि वो पेट्रोलियम डिवीजन के मामलात को चला रहे थे. इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं है दैट द गवर्नमेंट हैज ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन डिसीजन मेकिंग, कि गवर्नमेंट ने दखल अंदाजी की है डिसीजन मेकिंग के मामले में इन केसेस वेयर इट्स ओन पीपल मे बी इन्वॉल्व, जहाँ पे इसके अपने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर नथिंग मच हैज बीन डन टू ब्रिंग दोज रिस्पांसिबल फॉर severe sugar and wheat crisis in the country to justice in spite of incriminating evidence against the market players. तो जी जो शुगर और गंदम माफिया थी उनके खिलाफ ये अभी तक कुछ नहीं किया जा सका. given the government's stance that there is no evidence to suggest their involvement in the crisis, गवर्नमेंट का कहना है कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस क्राइसिस में, पेट्रोलियम की क्राइसिस में. Mr. Babar's removal and secretary suspension even before the forensic probe is undertaken appears unusual. लेकिन जो मिस्टर बाबर और सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया और रिमूव किया गया है और जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया है, ये एक गैर मामूली बात नजर आती है. Although government says his sacking is not an admission of guilt, गवर्नमेंट का कहना है कि जो उनको हटाया गया है जी ये लाजमी नहीं है कि जुर्म का एतराफ है. इट कैन बी परसीव्ड है, अदरवाइज इसको दूसरी निगाह से भी देखा जा सकता है. द इनिशियल प्रॉब, पहली जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आल्सो लेड bear the weakness of oil supply chain and expose the role of ministry, OGRA, OMC and petroleum pump owners. तो ये जी इन्वेस्टिगेशन है, इसने ये भी साबित कर दिया है कि जो ऑयल सप्लाई चेन है और जो मिनिस्ट्री है, ओगरा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, इनमें कितनी सारी वीकनेस हैं, कितनी सारी कमजोरियां हैं. The OMCs deliberately exposed supplies from their stocks and OGRA went slow on penalizing the delinquent companies की. OMCs ने जानबूझकर डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर रोक दी हैं सप्लाईज अपने स्टॉक से और ओगरा ने सजाएं देना भी कम कर दी हैं. डिलिंक्वेंट क्या होता है? फेलिंग और इन नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में जो थी उसके उन्होंने पेनलाइज नहीं किया, कोई पनिशमेंट नहीं दी. सम ऑफ व्हिच आर आल्सो allegedly involved in the smuggling of inferior Iranian petroleum products, जिनमें से कुछ लोग जो पेट्रोलियम ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनकी क्वालिटी बहुत कम है उनको भी स्मगल करने में इन्वॉल्व थे. स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर सैकिंग हैज इंटेंडेड होप्स, इसने जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नदीम बाबर साहब को हटा दिया है, इसने उम्मीदों को भी खतरे में डाल दिया है. दैट द गवर्नमेंट इज फाइनली रेडी टू टेक प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट, कि गवर्नमेंट जो है वो फाइनली तौर पर हुकूमत जो है वो रेडी है पनिशमेंट जो है वो देने के लिए. इट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज माफिया, माफिया के खिलाफ दैट हैज प्लंडर्ड द पीपल, जिन्होंने लोगों को लूट लिया है. प्लंडर का मतलब होता है लूटना. एंड द एक्सचेकर टू एनरिच देमसेल्फ, और एक्सचेकर क्या होता है? नेशनल ट्रेजरी होता है, अपने आप को अमीर करने के लिए इन्होंने इनको लूट लिया है. बट दीज इवेंट्स आल्सो अंडरलाइन द नीड फॉर अर्जेंट मार्केट रिफॉर्म इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टू प्रिवेंट ए रेपिटेशन ऑफ सिमिलर क्राइसिस. लेकिन ये जो मामलात हुए हैं, ये जो क्राइसिस हुआ है, ये हमें बताता है कि हमें अर्जेंट ज़रूरत है, बहुत फौरी ज़रूरत है कि मार्केट में रिफॉर्म्स लाने की और डिफरेंट सेक्टर्स के इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाने की, ताकि इस तरह के क्राइसिस को मुस्तकबिल में होने से रोका जा सके. जी तो हमारा लास्ट एडिटोरियल है अबाउट ओलंपिक टॉर्च ले. जी तो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं. द स्टार्ट ऑफ टोक्यो ओलंपिक टॉर्च जर्नी इन फुकुशिमा ऑन थर्सडे. तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल टोक्यो में हो रहा है और तो इसको जो जापान में है और इन फुकुशिमा में स्पेशली हो रहे हैं. ऑन थर्सडे से ये स्टार्ट हो रहे हैं. आफ्टर डिले ऑफ 1 year बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, कोरोना वायरस की वजह से 1 साल पहले ही डिले हो चुके हैं. इज ए रेयर होप ऑफ फॉर मेनी एथलीट्स एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड. ये बहुत सारे एथलीट्स और लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है. तो ओलंपिक ऑर्गेनाइजर्स वर मेकिंग फाइनल प्रिपरेशंस फॉर द रिले लास्ट ईयर्स व्हेन द इमरजेंस ऑफ द वायरस लेड टू द पोस्टपोनमेंट ऑफ गेम्स. पिछले साल से इसकी तैयारियां हो रही थी लेकिन कोरोना वायरस ने गेम्स को डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया. एज स्पोर्टिंग इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड केम टू द हॉल्ट मतलब रुक जाना. दूसरे भी जो खेल के जो इवेंट्स होने थे वो भी रुक गए थे कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से. दो द पेंडेमिक इज स्टिल क्वाइट सीवियर, हालांकि अगरचा पेंडेमिक अभी भी बहुत सीवियर है इन द रीजन डिस्पाइट स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड वैक्सीन रोल आउट. स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी अपनाए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है. द एडवेंट ऑफ टॉर्च रिले डेमोन्स्ट्रेट्स जापान्स अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स. तो ये जो टॉर्च रिले हो रहा है, टॉर्च बेयरिंग सेरेमनी हो रही है, ये साबित करती है कि जापान की कितनी काविशी हैं. अनवेवरिंग का मतलब होता है वो कितना रेजोल्यूट है, रिजॉल्व्ड है, फर्म है, फिक्स्ड है डिसीजन मेकिंग में. तो ये द ओपनिंग सेरेमनी फॉर द टोक्यो गेम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन
जुलाई 23, तो ये शेड्यूल्ड कब हुई है जी? जुलाई 23 को। एंड कैरिंग द टॉर्च सेफली अक्रॉस द कंट्री विल अश्योर द वर्ल्ड, ये दुनिया को अश्योर करवाएगी दैट द ओलंपिक्स कैन इंडीड बी हेल्ड इन सिक्योर एनवायरनमेंट, के ओलंपिक्स को सिक्योर एनवायरनमेंट में हेल्ड किया जा सकता है। हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद हैविंग सेड दैट एक्चुअली डिस्कोर्स मार्कर है, हम अगेन देख रहे हैं कि ये आर्टिकुलेशन ऑफ सेंटेंस को इम्प्रूव कर रहा है। देयर आर मिलियन, बहुत सारे लोग हैं, मिलियन लोग हैं हु कंटिन्यू टू हैव देयर डाउट्स, जिनको इस पे अभी भी शक है। They have serious reservations about how the mega event got underway in an environment where the risk of infection is high। तो ये मेगा इवेंट कैसे होगा जबकि इन्फेक्शन का रिस्क भी बहुत हाई है। They fear, उनको खतरा है, खौफ है, further delay if matters spiral out control due to the pandemic, के पेंडेमिक की वजह से मामला कंट्रोल से बाहर भी हो सकते हैं। Overseas spectators have been barred from the games while the organizers are still debating the issue of how many people can safely be allowed at the Olympics venue and whether limits can be imposed on domestic fans on for the events। तो जी जो ओवरसीज स्पेक्टेटर्स थे, जो शायकीन थे, उनको रोक दिया गया है गेम में पार्टिसिपेट करने से, और कितने ऑर्गेनाइजर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा ये भी अभी मामला जेर बहस है। एज फॉर द एथलीट सेट टू पार्टिसिपेट, जैसा कि एथलीट तैयार हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इस मेगा इवेंट में। द आइडिया ऑफ कम्पीटिंग इज नियर एम्प्टी स्टेडियम, और ये जो मुकाबले होंगे खाली ग्राउंड में होंगे, फॉर एन एक्स्ट्रावेगेंजा that can catapult them from the history fame। Indeed a depressing thought। कि extravaganza क्या होता है जी? ये होता है spectacular display और spectacle exhibition है। and catapult का क्या मतलब होता है जी? इसका propel है। तो ये इनको रोक रहे हैं historic fame हासिल करने से। It is strange turn of events। तो जी events हैं ये एक strange किस्म का turn ले रहे हैं। They want to prove that the metal to the world and yet will have no friends or family share their moment of glory with them। वो अपना जो courage है, spirit है, fortitude है, tenacity है, वो दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनके दोस्त और जो फैमिली है वो वहाँ पे ग्लोरी के मोमेंट्स में उनके साथ नहीं होंगे। Still is also a discourse marker followed by a comma। Holding the Tokyo Olympics this year can serve as a much needed step। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है towards restoration the world's confidence, दुनिया का जो एतमाद है उसको बहाल करने के लिए। इन द बिलीफ, इस यकीन के साथ that there is no feat is beyond human endeavor। feat का क्या मतलब होता है? feat का मतलब होता है अचीवमेंट, accomplishment, attainment जो है वो इंसानी जो कविश हैं उनसे बाहर नहीं है। and that will all get used to a new normal, और ये तमाम लोग इस न्यू नॉर्मल से आशना हो जाएंगे। ये था जी 28 मार्च के एडिटोरियल्स के बारे में तमाम एनालिसिस। एंड आप खान वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अपना फीडबैक और अपने कमेंट्स एंड लाइक्स देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।